बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे रस के बारे में, यानी रस के आपके जो भी बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। रस के 4 ही प्रकार के जो आपके रस हैं, जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें पहला आपका हो जाएगा सिंगार रस, दूसरा आपका हो जाएगा करुण रस, तीसरा आपका हो जाएगा वीर रस, चौथा आपका हो जाएगा हास्य रस। अब इन्हीं चारों का जो है आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है, जिसमें इसकी परिभाषा पूछता है, उदाहरण पूछता है। अगर आप 10वीं में होते हैं तो आपको उदाहरण दे देगा और पहचानने को कहेगा कि इसमें रस कौन सा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को पूरा वॉच करना है। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए, जो ये 4 प्रकार के रस है जहाँ से आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ से फिक्स आपका 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। ये नहीं कि कभी नहीं आएगा, हमेशा एकदम फिक्स क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपका सिंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण हम आगे देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका सिंगार रस से। तो सिंगार रस की परिभाषा क्या होती है आपकी? सिंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है, यानी जो सिंगार रस होता है उसका स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। तो अगर आपको स्थायी भाव इसका याद रहेगा तो आप एकदम आसानी से भी इसका परिभाषा बना सकते हैं। जैसे ये परिभाषा ना बता करके हम आपको एक आसान परिभाषा पहले बताते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आपको वो वाला आसान है या फिर हमने जो लिखा है वो आसान है। जैसे आपका सिंगार रस का स्थायी भाव रति पता चल गया, तो इसका परिभाषा आप सभी का कैसे बनाएंगे कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यही आपका हो जाएगा इसका परिभाषा। या फिर आप ऐसे लिखिए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। प्रेम और प्रेमिकाओं के मन स्थिति रति या प्रेम से उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपके लिए सुटेबल जो परिभाषा है कौन सी है। जैसे पहला हमने बताया कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होगा कि बस आपको सभी जो भी करुण रस, हास्य रस, वीर रस सभी के जब जो है बस स्थायी भाव याद करने हैं। बाकी परिभाषा में जो है सभी का एक ही तरीके से रहेगा, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से। उसके बाद सबका स्थायी भाव बस आप बदलते चले जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है। तो ये क्या हो जाएगा श्रृंगार रस का? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। प्रेम और प्रेमिकाओं की मन स्थिति रति या प्रेम से उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण में आप लोग याद कर लीजिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई जाके, सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो ये आप लोग उदाहरण के तौर पर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपका उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी उदाहरण देता है और आपको पहचानने के लिए दे देगा। अगला है आपका करुण रस। अब करुण रस की देखिए, जैसे हमने श्रृंगार रस का परिभाषा आपको आसान बताया था, तो करुण रस का आपका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो आप उसी परिभाषा पर इसको भी तैयार कर सकते हैं। जैसे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो ये आपका हो जाएगा जो है सिंपल परिभाषा। या फिर आप ऐसे तैयार करना चाहते हैं तो ऐसे तैयार करिए कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब कोई चीज को गायब या गलत होने पर मन में शोक होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कौन सा जो परिभाषा है याद करने में आसानी हो। यानी कि जैसे हमने पहला बताया था, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से आपका स्थायी भाव जो आप शोक है, तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो आप देख रहे होंगे कि पहले परिभाषा में भी शुरू में भी वही था, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से। बस वहां पर आपको बदलना क्या था? स्थायी भाव। तो आप लोगों के लिए हमारे हिसाब से यही परिभाषा जो है सूटेबल होगी कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव या शोक नामक स्थायी भाव या हास्य नामक स्थायी भाव। बस ऐसे ही करके आपको बदलना है। बाकी हमारा फर्ज था दोनों बताना, तो हमने दोनों तरीके से बता दिया। जैसे आपका दूसरा करुण रस का उदाहरण हो जाएगा, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मैग्नैनी। ये आपका उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। अगला यानी कि तीसरा जो है आपका वीर रस। अब वीर रस की आप परिभाषा कैसे याद करेंगे? जैसे हमने पहले परिभाषा बताया था उसी प्रकार इसका भी आपको एक बता देते हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव से जो है वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव से जो है वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब आइए देखते हैं कि आपकी बुक में कैसे दिया रहता है, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज ये भी है। जब किसी युद्ध में जीत होती है अर्थात सफलता मिलती है, तो मन में वीर की भावना यानी उत्साह की भावना उत्पन्न होती है। उसे आपका क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। जैसे आप लोग इसका भी एक उदाहरण तैयार करना रहता है, तो उदाहरण भी कभी कभी पूछता है और परिभाषा भी पूछता है। और कभी कभी क्या करता है कि आपको बहुविकल्पी में पूछता है, तो उदाहरण दे देगा और आपसे पूछेगा रस कौन सा है।
तो आपका उदाहरण इसका हो जाएगा वीर रस का, बुंदेलो हरबोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आपका हो जाएगा वीर रस का उदाहरण। अब अगला और अंतिम चार ही प्रकार के जो रस हैं आपके, जो महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी इन्हीं से घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन पूछेगा। जैसा कि हमने बता दिया, कभी कभी पूछता है आपका परिभाषा उदाहरण के साथ, तो कभी कभी 10वीं की क्लास में क्या होता है, मार्कशीट भरने के लिए आता है, तो उसमें क्या पूछता है आपका उदाहरण दे देता है और आपको पूछेगा कि पहचानिए कौन सा रस है। तो आप लोग ध्यान से अगर इस पूरी क्लास को देख लेते हैं तो आप लोग परिभाषा भी एकदम आसानी से याद कर पाएंगे। हमने दो तरीकों से परिभाषा बताया और इसका उदाहरण भी याद कर लेंगे, और आपको किसी प्रकार का रस आएगा तो आप पहचान लेंगे, क्योंकि स्थायी भाव आपको पता है। जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें, क्या उसकी जो कवि है क्या कहना चाहता है। तो अगला यानी चौथा देखेंगे हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। इसका भी आसानी तरीके से आपका एक परिभाषा जो है वो बता देते हैं। जैसे विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव से जो है हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब आइए ये वाला परिभाषा देख लेते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में हंसी उत्पन्न होती है तो उसे हास्य रस कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति होता है उसकी वेशभूषा यानी कि दशा जो होती है, यानी व्यक्ति क्या पहना है ये सब चीजें देखकर, या फिर उसकी चेष्टा आदि को देखकर जब मन में हंसी उत्पन्न होती है तो उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, आपका उदाहरण के तौर पे एक तैयार करना रहता है। सिर पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंग हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब देखेंगे आप यहाँ पर हास्य यहाँ पर भी आया, हास्य यहाँ पर भी आया, हास्य यहाँ पर भी आया, तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा होगा साफ साफ कि ये जो आपका उदाहरण है हास्य रस का है, यानी कि हास्य रस का उदाहरण। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था, बुंदेलो हरबोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, यानी लड़ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका वीर रस का उदाहरण, जैसे युद्ध में बताया था, तो आप झांसी की रानी का जब भी सुनेंगे बात तो ये पता चल जाएगा हाँ युद्ध की बात हो रही है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो है वीर रस की बात हो रही है। इसी प्रकार से जो है आप पहचान भी कर पाएंगे एकदम आसानी से। तो यही चार प्रकार के रस थे जिनको हमने आपके क्लास में बताया। बाकी आपका जो है अब इसके आगे जो बताएंगे आपका अलंकार का एक अलग से क्लास आएगा। वैसे तीनों का हमने कंबाइन क्लास बताया था, लेकिन अब सभी का अलग अलग क्लास करके आपको दे देंगे, यानी कि तीनों का एक साथ अगर आपको ना पसंद आए तो अलग अलग इसीलिए बना दे रहे हैं कि आप अलंकार अलग तैयार करिए, रस अलग तैयार करिए, और आपका जो छंद होता है वाला। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।